नाज़रीन, एक तरफ हमारे पास है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ हमारे पास है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कितने कम फ़ायदे हैं और लॉन्ग टर्म में कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, हमें आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कलीमुल्लाह साजिद एंड यू आर वाचिंग CTV प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और सेकंड होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हमारे पास एक तो लिमिटेड बजट होता है और लो बजट के साथ हम एक शॉर्ट टाइम के लिए, कम वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उस पर हमारे पास कैपिटल गेन नहीं होता। उस पर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक मिनिमल अमाउंट जो होती है प्रॉफिट मार्जिन्स की होती है, वो हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज़ कि हमने किसी सोसाइटी में कोई प्लॉट लिया है, उसमें इन्वेस्ट किया है। एक हमारे पास कोई नई सोसाइटी लॉन्च हुई है जिसमें हमने इंस्टॉलमेंट प्लान लिया है, उस पर इन्वेस्टमेंट किया और फिर हमने कुछ अरसा उस फाइल को अपने पास रखा या उस प्लॉट को अपने पास रखा और उसके बाद हमने उसको सेल आउट कर दिया और एक नॉमिनल सी, मिनिमम सी एक अमाउंट प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ हमने इंजॉय किया। ये है शॉर्ट टर्म और इसका बेनिफिट उतना बड़ा नहीं है जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट्स होते हैं। नाज़रीन, अगर हम शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये मैक्सिमम जो है इसकी शॉर्ट टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में होती है, यानी प्लॉट्स के अंदर होती है और कमर्शियल के अंदर नहीं होती नॉर्मली। जी नाज़रीन, अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कि उसमें हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़्यादा होती है। बिकॉज़ रीज़न ये होती है कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो है ना वो लॉन्ग टर्म चलते हैं और उसमें बेनिफिट्स भी हमारे पास बड़े अच्छे आते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमारे पास आता है वो व्यूअर्स हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट का गेन आता है। लेट सपोज़ हमने 25 लाख रुपए की जो है वो एक शॉप परचेज़ की है किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी शॉपिंग मॉल में, और 25 लाख की जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल बाद, लेट सपोज़ आफ्टर 4 इयर्स, वो डबल हो जाती है, 50 लाख हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास 25 लाख रुपए इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का गेन आ गया है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो 25 लाख थी वो बड़ी होकर अब 50 लाख हो चुकी है। इसी पॉइंट के साथ हमारा एक दूसरा पॉइंट जो अटैच है वो है कि हमारे पास जो एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है वो भी ग्रो करता है। जैसे पहले हमारे पास 20 लाख या 25 लाख की अमाउंट थी और उसके बाद हमारे पास जो अमाउंट है वो बड़ी होकर 50 लाख हो गई। इट मीन्स कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो भी ग्रो कर रहा है, वो भी बड़ा हो रहा है। अब इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बड़ा होने का, ग्रो होने का क्या फ़ायदा में हो सकता है, वो इस सेंस में होगा कि हमारे पास फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हम मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल होगा वो इंक्रीज़ कर चुका होगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है इसके साथ। इसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ जो लॉन्ग टर्म हम कर रहे हैं और कमर्शियल साइड पे, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं, उसका एक और जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमारे पास जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर हमें रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। तो वो प्रॉफिट्स की जो मद में हमारे पास आते हैं। लेट सपोज़ कि हमें एक प्रोजेक्ट में, हमने कमर्शियल में एक शॉप परचेज़ की है और उसका टेन्योर 3 साल का है और उसके बाद हमें जब पोजेसन मिलेगी तो उसकी एक मंथली रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट इज़ प्रॉफिट। वो जो रेंटल इनकम है वो एक तो मंथली बेसिस पे है और वो प्रॉफिट आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर प्रॉफिट्स की मद में आपके सामने आ रही है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है कि हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर बेस करता है। जी नाज़रीन, अब आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी एक लमसम पेमेंट है, एक है मंथली इंस्टॉलमेंट्स। लेट सपोज हमने किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है तो हमने उसकी लमसम पेमेंट नहीं अदा करनी, हमारे पास वहाँ पर एक मंथली जो इंस्टॉलमेंट का प्लान होता है जो हर एक बिल्डर, हर एक डेवलपर हमें ऑफ़र कर रहा होता है। तो उसमें हमने जस्ट मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ अपनी एक बड़ी कैपिटल अमाउंट बना लेनी होती है।
तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इसमें हमने लमसम पेमेंट नहीं करनी। जैसे हम 25 लाख की बात कर रहे हैं तो 25 लाख को हमने इंस्टॉलमेंट के साथ, मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ पे करके, और एट द एंड ऑफ द टाइम हम उसको एक लमसम पेमेंट में, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट में, एक कैपिटल में हमारे सामने वो आ जाती है। ये भी इसका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है। इसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर ही हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आज हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। वो है क्यू बाज़ार। क्यू बाज़ार एक शॉपिंग मॉल बन रहा है जो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G2 ब्लॉक के अंदर है और मेन बुलेवार्ड के साथ है। ये एक हमारे पास एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और इसके अगर हम डेवलपर की बात करें तो डेवलपर ही ऐसा एक पॉइंट है जिसकी बेस पर हम इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक ये प्रोजेक्ट, इसकी डिगिंग या इसकी अर्थ ब्रेकिंग स्टार्ट नहीं हुई और इसकी डेवलपमेंट, सभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इस बात पर एग्री करेगी कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो वो हैं इसके डेवलपर्स, और डेवलपर्स हैं क्यू लिंक्स। अगर हम क्यू लिंक्स के पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें रिगार्डिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, तो उन्होंने बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चर्ड दोनों में इन्वेस्टमेंट की है और अच्छे प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग भी कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो उन्होंने डिलीवर कर दिया हुआ है तो वो बैरिया टाउन के अंदर जैस्मीन मॉल है। हम देख सकते हैं कि जैस्मीन मॉल को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डिलीवर भी किया है और उसमें ब्रांड्स अवेलेबिलिटी भी दी है, और जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था उसकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है वो भी बहुत ज़्यादा गेन आया है। इसके अलावा अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो बैरिया टाउन के अंदर ही उनका एक सेकेंड प्रोजेक्ट है, दैट इज़ ऑल्सो नियर टू कम्प्लीशन। वो है जैस्मीन ग्रैंड मॉल, तो उस पर भी वो वर्किंग कर रहे हैं। और इसके साथ एक और उनका प्रोजेक्ट जो प्लान्ड है बैरिया टाउन में, वो गोल्ड सूप के नाम से प्रोजेक्ट एक उन्होंने ऑफ़र करना है, वो भी प्लान्ड है। और अगर हम बात करें बैरिया ऑर्चर्ड की, तो बैरिया ऑर्चर्ड में हमारे पास उनका एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो ऑर्चर्ड मॉल के नाम से है, जो ऑलमोस्ट जिसका ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो चुका है और विद इन मैक्सिमम 1 to 2 years एज़ पर डेवलपर्स कमिटमेंट वो इंशाल्लाह वो भी डिलीवर हो जाएगा। और अगर अब इस सारे प्रोजेक्ट्स के पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें डेवलपर्स की, तो इट मीन्स कि हमें ऐसा डेवलपर जो ट्रस्टवर्दी भी हो और प्रॉपर वेल इन टाइम डिलीवर भी करता हो, और प्लस उनका एक ऐसा एक्सपीरियंस कि वो शॉपिंग मॉल को प्रॉपरली, एक बड़े मॉल को रन करने का भी अच्छा एक्सपीरियंस हो, ये भी इस क्यू लिंक्स को एक एडवांटेज है। अगर हम बात करें उसकी एम्बियंस की, अगर उसकी मैनेजमेंट की, उसकी ऑपरेशंस की और उस पे ब्रांड्स अवेलेबिलिटी की, तो इसमें भी उनका एक बड़ा अच्छा नाम है कि उनके पास ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से वो आप जो शॉपिंग मॉल है और जो उसका मॉल डेवलप करते हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से रन भी करते हैं। तो ये भी उनका एक प्लस पॉइंट है हमारे पास। तो नाज़रीन, बेस्ड ऑन दिस पास्ट एक्सपीरियंस और ऐसा एक्सपीरियंस जो प्रूवन भी है और डिलीवर्ड भी है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि ये वाला जो प्रोजेक्ट अभी जो प्लान हुआ है, अभी जिसकी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, हमें इसमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बेसिक सी डिटेल्स की बात करें तो ये बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में G2 ब्लॉक में अवेलेबल है और मेन बुलेवार्ड के बिल्कुल ऊपर है, और ये 2.5 कैनाल्स इसकी जो है वो साइज़ है और प्लस 3 साइड ओपन है ये, सो दैट के पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल है, जो 3 साइड ओपन शॉपिंग मॉल है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बेसमेंट, ग्राउंड और प्लस 3 फ्लोर्स हैं जो एक्स्ट्रा, जिसमें उन्होंने प्लान किया है शॉप्स को प्लस इसके डिफरेंट ऑफिसेस को। ये अभी तक इन्होंने रिवील किए हैं और इसके बाद भी नेक्स्ट उनके जो है इसमें एक्सटेंशन है इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही, जो नेक्स्ट फ्लोर्स होंगे तो होपफुली उसमें मज़ीद वो ऑफिसेस को इंडक्ट करेंगे। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट के अगर हम अट्रैक्शंस की बात करें तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने लिया है, जिस तरह हमारे पास लाहौर में ओरिगा एक मार्केट है जिसके अंदर जितना भी एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़े, लूज फैब्रिक के साथ वहाँ पर जो है ना वो उसकी शॉप्स हैं,
तो उसको उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पर, एक आइडिया के तौर पर लिया है, सो दैट कि इसके अंदर जो अवेलेबिलिटी होगी शॉप्स में, उसमें जो बिज़नेस होगा वो एक मिक्स सॉर्ट ऑफ शॉपिंग जो है ना वो एक बिज़नेस होगा। जैसे वहाँ पे लूज़ जो फैब्रिक होंगे उसके भी स्टोर्स होंगे। इसके बाद उनकी जो एक एक्सटेंशन है जो उन्होंने देना है वो शूज़ के जो बाज़ार हैं वो भी होंगे ओपन। और इसके बाद एक नेक्स्ट जो उन्होंने इसकी एक्सटेंशन देनी है उसमें ज्वेलरी बाज़ार भी एक वो ऐड ऑन करेंगे। तो इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा वॉक इन होगा इस विसिनिटी में, बिकॉज़ ये जो हमारे पास फ़ेज़ 4 है इस वक्त ये आप कह सकते हैं कि ये एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है। बिकॉज़ इसमें अदर दैन दिस क्यू बाज़ार 5 और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 2 चल रहे हैं और 2 जिनके ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑन है और बाकी की अभी जो है ना वो प्लानिंग हुई हुई है। तो ये उस हब में एक हमारे पास अच्छा वॉक इन ये वाला जो हमारा क्यू बाज़ार है यहाँ पे अच्छा वॉक इन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होगा शॉपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ को लेकर। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी एक अपॉर्चुनिटी, एक इन्वेस्टर की अपॉर्चुनिटी तो ये है ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी बन गई है। अगर हम अपना यहाँ पर बिज़नेस प्लान करना चाहें तो ये हमारे लिए एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो बिज़नेसमैन को भी हम रिकमेंड करेंगे कि वो अगर आप अपना बिज़नेस एक्सटेंड करना चाहते हैं जो लाहौर के इस एरिया के लिए है जहाँ पे स्पेशली आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है रायवन रोड पर और बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ आ चुकी हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी को बिज़नेसमैन को भी अवेल करना चाहिए। तो नाज़रीन, जैसे हमने डिस्कस किया, आप सारे पॉइंट्स को हमने सेलिएंट इसके फीचर्स को भी डिस्कस किया और सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, तो इस हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में हमें ज़रूर करनी चाहिए। और क्यू बाज़ार में क्यों करनी चाहिए, ये भी सारी हमने चीज़ें डिस्कस की। तो हम रिकमेंड करते हैं आपको कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और स्क्रीन पर मेरे दिए गए नंबर +9231441035 पर मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपके पास रियल एस्टेट सेक्टर की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं और जितनी भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा सो दैट कि आपको बर वक्त उसकी न्यूज़ भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।